जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे से भी समय कम बचा हुआ है। पहले फेज में 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर मतदान होगा, तो दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर चुनाव होना है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और पहले चरण के मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा है अब चुनावी प्रचार के लिए। पहले फेज में 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 20 सीटों पर मतदान होगा 7 नवंबर को। इन 20 सीटों में 12 सीटें बस्तर संभाग की, कुल 12 सीटें, और उसके बाद 8 सीटें दुर्ग संभाग की शामिल है। कुल मिलाकर 32 सीटों पर मतदान पहले फेज में होगा। 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज भी उतरे हुए हैं, प्रत्याशी भी उतरे और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार जारी है। और अब इंतजार है तो 7 नवंबर का और उसके बाद रिजल्ट के दिन का। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। तो देखिए, कई बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे। हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग की पहले चरण की। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होने हैं और किसके बीच में होगा मुकाबला, ये भी आपको बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किसके मुकाबले में कौन है मैदान में। भानु प्रतापपुर सीट की बात करते हैं, सावित्री मंजावी। तो देखिए, 7 नवंबर को पहली लड़ाई होनी है और बस्तर संभाग जिसमें कुल मिलाकर 12 सीट आती हैं, तो बस्तर संभाग की 12 सीटों में पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। अब इन सीटों की बात कर लेते हैं कि किस दल से कौन सा प्रत्याशी है जो मैदान में। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अंतागढ़ की बात करते, कांग्रेस से रूप सिंह पोटाई, तो विक्रम हुसैन जी बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। अगली सीट की ओर चलते, बस्तर संभाग की भानु प्रतापपुर बेहद महत्वपूर्ण सीट है। सावित्री मंजावी कांग्रेस प्रत्याशी है, तो बीजेपी से गौतम उइके इस बार मैदान में है, चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से लगे हैं। कांकेर सीट की बात करते हैं, शंकर ध्रुवे जहां कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में, तो आशाराम नेताम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चौथी सीट की बात कर लेते, केशकाल सीट, संतराम नेताम यहां कांग्रेस प्रत्याशी है। बीजेपी ने नीलकंठ टेकाम को भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। कोंडागांव की तस्वीर देखिए, मोहन मरकाम है, उनके सामने लता उसेंडी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। 7 नवंबर को मतदान होना है। नारायणपुर की ओर चलते हैं, जहां कांग्रेस के चंदन कश्यप है, तो केदार कश्यप बीजेपी की ओर से मैदान में। तो ये देखिए, बस्तर संभाग की हम बात कर रहे हैं, बस्तर की विधानसभा सीट, लखेश्वर बघेल यहां कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी से मनीराम कश्यप उनका मुकाबला करते नजर आएंगे। और जगदलपुर सीट देखिए, जतिन जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो किरण सिंह देव बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। चित्रकूट की बात कर लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। चित्रकूट पर दीपक बैच फिलहाल सांसद, लेकिन अब कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। विनायक गोयल बीजेपी की ओर से मैदान में। दंतेवाड़ा छविंद्र महेंद्र कर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन चेतराम अरामे उनके सामने बीजेपी की ओर से मुकाबला लड़ते नजर आ रहे हैं। बीजापुर की ओर चलते हैं, बीजापुर विक्रम मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी, तो बीजेपी की ओर से महेश गागड़ा यहां पर बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कोंटा बेहद महत्वपूर्ण, कवासी लखमा जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके सामने है सोयम मुका बीजेपी की ओर से। अब चुनाव कितना दिलचस्प होगा वो तो देखना होगा। लेकिन अब चलिए, बस्तर के बाद दुर्ग संभाग, राजनांदगांव में गिरीश देवांगन के सामने है बीजेपी के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। बेहद दिलचस्प यहां मुकाबला होने जा रहा है। पंडरिया की ओर चलते, भावना बोरा है बीजेपी से प्रत्याशी, तो कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को यहां पर मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही कवर्धा की ओर आपको ले चलते, मोहम्मद अकबर ये भी कैबिनेट के मंत्री हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी हैं विजय शर्मा जो कि चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, खैरागढ़ यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। देखिए, कांग्रेस की ओर से यशोदा वर्मा है मैदान में, तो विक्रांत सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। डोंगरगढ़ सीट हर्षिता स्वामी बघेल कांग्रेस से, तो विनोद खांडेकर हैं बीजेपी की ओर से। तो ग्राफिक्स के जरिए ये तो आपने देखा कि मुकाबला कितना टक्कर का है और कौन कौन वो प्रत्याशी हैं जो मैदान में है। सीधे रुख करते हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, कई बड़े चेहरे हैं जो मैदान में हैं, खासकर हमने जिस तरह से देखा पूर्व सीएम भी हैं, कैबिनेट के मंत्री भी हैं। जी आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टूडियो से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, शायद स्टूडियो की आवाज मेरे पास बार बार आ रही है। मैं चलिए एक एक सीट्स के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर की। बस्तर की अगर हम बात करें तो शुरुआत अगर बस्तर से करते हैं, तो देखिए बस्तर में इस बार का चुनावी माहौल बहुत दूसरा है रितु। मैं बस्तर घूमा, एक एक सीट में बस्तर पे गया, ऐसा कोई सीट नहीं थी जो बस्तर में मैंने छोड़ी हो। बस्तर पे जहां जहां मैं गया मुझे बहुत विचित्र तरह की परिस्थितियां नजर आई। इस बार
कोंटा से कवासी लखमा का विरोध हो रहा है। कवासी लखमा छिंदगढ़ से सबसे ज्यादा वोट उनको मिलते हैं। शहरों में कभी भी कांग्रेस अप नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी हर समय अप रही है। वहां पर अगर कवासी लखमा का विरोध हो रहा है तो ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि 5 बार के विधायक के बाद छठवां सफर उनका बहुत आसान नहीं है। मैं लास्ट से शुरू करता हूं। जैसे कि हम बात किए अभी कोंटा विधानसभा की, कोंटा विधानसभा में सोयम मुका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, रोड में अगर आप खड़े उनसे मिल लिए तो आपको पैर पड़ लेंगे। ये राजनीति में पैर पड़ने का जो सिस्टम है ये जनता बहुत पसंद करती है, क्योंकि जनता चाहती है कि कम से कम ये प्रत्याशी चुनाव के समय तो पैर में है, बाकी तो 5 साल हमको ही उनके पैर में जाना है। ऊपर बढ़ते हैं बीजापुर। बीजापुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, विक्रम मंडावी वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महेश गागड़ा को विश्वास दिलाया। मैं बीजापुर की तासीर आपको बताना चाहूंगा। बीजापुर में 3 इलाके हैं, भैरमगढ़ वाला इलाका, बीजापुर वाला इलाका, और उसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो भद्राचल माफ कीजिएगा, भद्रकाली वाला जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों इलाकों में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शहरों में काफी अप है। लेकिन महेश गागड़ा के साथ एक नेगेटिव पॉइंट यही कि महेश गागड़ा पिछले 5 साल बीजापुर में नहीं रहे। अगर वो बीजापुर में रहते पूरे टाइम, अगर वहां पर कार्यकर्ताओं को और जनता को समय देते तो शायद स्थिति और अप होती। फिलहाल वहां से विक्रम मंडावी मजबूत स्थिति में। दंतेवाड़ा चलते हैं। छविंद्र कर्मा महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं। कहा जाता है कि छविंद्र कर्मा के परिवार से कोई विधायक बनता है तो एक साथ 5-5 विधायक बन जाते हैं, मतलब उनका परिवार में हर शख्स अपने आप को विधायक समझता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी देखिए महेंद्र कर्मा में उनकी छवि देखी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि छविंद्र की स्थिति वहां पर अप है। चैतराम अटामी जो भारतीय जनता पार्टी से वहां पर प्रत्याशी हैं वो बहुत ज्यादा लोग पहचानते नहीं, उनको थोड़ी सी स्थिति डाउन है। जगदलपुर में दोनों ही पूर्व विधायक, पूर्व महापौर आमने सामने हैं। चाहे मैं किरण देव जी की बात करूं, चाहे दूसरे जतिन जायसवाल की बात करूं, दोनों पूर्व महापौर हैं। अब दोनों के महापौर कार्यकाल को लोग तुलना कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल क्या किया था और इन्होंने 5 साल क्या किया था। खैर इसके बारे में रजत से हम आगे बात करेंगे। अब इस तरफ चलते हैं कांकेर। कांकेर में शंकर ध्रुवा पुराने विधायक हैं, नया चेहरा आशाराम नेताम के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन शंकर ध्रुवा के बारे में कहा जाता है किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो एक प्लस पॉइंट वहां पर शंकर ध्रुवा के लिए दिख रहा है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी क्लियर कट मेजोरिटी से जीतती हुई नजर आ रही, क्योंकि सावित्री मंडावी ने अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई है। सावित्री मंडावी लगातार बाई इलेक्शन में भी उनको टिकट मिला, जनता के बीच ही रही, कभी इधर उधर नहीं हुई। कोंडागांव में मोहन मरकाम की स्थिति काफी नाजुक है। मैं बताना चाहूंगा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, स्थिति काफी अच्छी नहीं है। लता उसेंडी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वो कहीं ना कहीं अप होती हुई नजर आ रही। चित्रकूट से दीपक बैच काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहां पर जो विनायक गोयल को टिकट दिया गया, नया चेहरा तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे दीपक बैच की बात करें, चाहे और भी नेताओं की बात करें जो मैदान में बेहद महत्वपूर्ण चेहरे हैं। बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं वहां तो चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही दुर्ग संभाग की 8 सीटें भी हैं जहां पर चुनाव हो रहा है पहले चरण में। कुल 20 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें से 12 बस्तर संभाग की सीटें। फिलहाल सभी के सभी सीटें कांग्रेस के पाले में है। तो वहीं दुर्ग संभाग की 8 सीट जिन पर चुनाव होने जा रहा है। रुक करते हैं हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी। बिल्कुल रितु, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संविधान के बहुत ज्यादा ज्ञानी और राजनीति में शायद पत्रकार नहीं है लेकिन पत्रकारों से ज्यादा जानकारी अगर किसी को रहती है चंद्राकर साहब को रहती है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांकेर से हमारे सहयोगी श्रवण जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव से प्रमोद शेंडे बहुत ज्यादा एक्टिव पत्रकार हैं हमारे, वो जुड़े हुए हैं। रजत बाजपेयी ब्यूरो हैं हमारे पूरे बस्तर संभाग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कांकेर से शुरुआत करता हूं, श्रवण से। श्रवण, शंकर ध्रुवा मैदान पे हैं, 3 सीटों की आपसे मैं जिक्र करूंगा। शंकर ध्रुवा जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कांकेर से, उधर हम चले अंतागढ़, और तीसरी सीट भानु प्रतापपुर। क्या स्थिति देख रहे हैं जल्दी से और कम शब्दों में बताएंगे कि कांकेर जिला फिलहाल आप किस तरफ से जाते हुए देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या ये दोनों प्रत्याशी जो हैं तीनों पार्टियों के, क्या जनता को संतुष्ट कर पा रहे हैं? श्रवण जी, मैं निश्चित बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले की राजनीतिक जो दल जो पार्टी है बीजेपी का, अगर कांकेर विधानसभा का बात करें तो आशा जो है, आशा को पहले ही टिकट मिल गया तो आशा प्रचार ही कर रहे हैं। अगर वही पब्लिक का कहना है कि आशा प्रचार में है तो शंकर ध्रुवा व्यवहार में है, तो कहीं ना कहीं शंकर ध्रुवा का जो पलड़े है वो बहुत भारी नजर आ रहा है कांकेर विधानसभा में। और यहाँ पे जो बीजेपी ने घोषणा किया है तो यहाँ पे कांकेर विधानसभा में बात करें तो किसान जो है अधिक है, तो किसानों का जो कर्जा माफी है भूपेश बघेल ने जो खेला है वो बड़ा दांव यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं शंकर ध्रुवा का जो पलड़ा भारी है। अगर वही भानु प्रतापपुर में बात की तो आपने पहले ही बता दिया कि भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी ने साफ उनके छवि है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भानु प्रतापपुर में भी सावित्री मंडावी का जो है पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर वही अंतागढ़ की बात करें तो अंतागढ़ में विधायक रहे अनूप नाग बागी हो गए हैं, वही पूर्व विधायक जो है मंतूराम पवार वो भी चुनाव पे है, और वहीं अगर रूप सिंह पोटाई निश्चित एक नया वो है, नया
कार्यकर्ता है, नया प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं रूप सिंह पोटाई को जो है वहां पे कमजोर आका जा रहा है। और वहीं पे बीजेपी का बड़ा नेता, गद्दावर नेता विक्रम उसेंडी जी हैं। विक्रम उसेंडी पुराने नेता हैं, तो कहीं ना कहीं विक्रम उसेंडी के पलड़े भारी भारी बताया जा रहा है। जी ठीक है, मैं बस्तर चलता हूं। रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है, बस्तर संभागी बहुत महत्वपूर्ण है, वीआईपी सीटें भी हैं। कोंडागांव जिक्र कर लें, विक्रम मंडावी वाली बीजापुर मान लें, छविंद्र कर्मा वाली दंतेवाड़ा मान लें, चित्रकूट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद मैदान में। क्या देख रहे हैं बस्तर में, क्या चुनौतियां, और जगदलपुर में दोनों पूर्व महापौर आमने सामने हैं। रजत जी बिल्कुल, दोनों पूर्व महापौर आमने सामने हैं और यही वजह है कि दोनों का महापौर का जो कार्यकाल था उस पर राज्य सरकार की योजनाएं भारी पड़ती दिख रही हैं, उनके नारे भारी पड़ते दिख रहे हैं। जतीन है तो यकीन है, इस तरीके के नारे जो है वो बुलंद किए गए हैं। चित्रकूट की अगर बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष जो है उनकी साख दांव पर लगी है। हालांकि भाजपा ने कोई बहुत नामचीन चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मेहनत हो रही है, पूरी टीम लगी है, दीपक बैज को भी पसीना बहाना पड़ रहा है। इसके अलावा बस्तर की अगर बात करें तो वहाँ लखेश्वर बघेल जो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं और उनकी सादगी जो है वो भाजपा की कैंडिडेट पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम बस्तर की अगर बात करें, बीजापुर जिले में दोनों ही प्रत्याशी जो है वो नामचीन चेहरे हैं, दोनों लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हालांकि महेश गागड़ा पिछले कुछ समय से यहाँ नहीं थे बीजापुर में, लेकिन फिर भी कांटे का मुकाबला है। कर्मा परिवार से नाम जुड़ा होने की वजह से छविंद्र जो है वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं और छविंद्र में उस पूरे इलाके के ग्रामीण जो है वो कर्मा जी की छवि तलाशने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वहाँ भी मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। कोंटा की अगर बात करें तो पांच बार के जो विधायक हैं कवासी लखमा, उनके सामने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया गया है जिसका बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ सलवा जुडूम से जुड़ा हुआ है। सलवा जुडूम के जो राहत शिविर थे वहाँ से उनने राजनीति की शुरुआत की थी और वे तब कांग्रेस में ही थे सोयम्मू का। इसके बाद मतभेद होने की वजह से वो भाजपा में आए और इस बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो समीकरण जो है बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं और समय इतना कम बचा है कि प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर संपर्क करने के साथ ही उन इलाकों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ उनकी जान का खतरा हो सकता है। यह न केवल सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता की बात है। दोनों ही पार्टी के लोग जो है वो इस प्रयास में हैं कि अधिक से अधिक सीटें जुटाई जाए। क्योंकि जिस तरह से देखिए चुनावी मुकाबला तो टक्कर का, और ऐसे में जो प्रत्याशी पूरी तरह से, चाहे हम कह लें जान जोखिम में डालकर, चाहे कहते पूरी तरह से मैदान में कूदे और प्रचार में जुटे हैं। आदित्य जी, मैं लौटूंगी, आप सभी के पास बने रहिएगा। तो देखिए चुनाव पहली लड़ाई होनी है 7 नवंबर को और 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा 20 सीटों पर, जिसमें पता चलेगा कि किसके पक्ष में गए हैं कितने वोट, और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। और भी इस पर बात, नवंबर को होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली लड़ाई की चुनाव प्रचार के लिए अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। पहले फेज में 7 नवंबर को 20 सीटों पर होनी है वोटिंग, जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें शामिल है, तो वहीं दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान होगा। और चलिए इसी पर और ज्यादा चर्चा करते हैं, सीधे रुख करते हैं हमारे रायपुर स्टूडियो का आदित्य जी। बिल्कुल, अजय चंद्राकर साहब मेरे साथ जुड़े। अजय चंद्राकर साहब, बहुत ज्यादा समय तो नहीं, लेकिन 20 सीटों पर आपका गणित क्या कहता है, कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। चंद्राकर साहब देखिए, बस्तर में एक पर्टिकुलर सीट लें, कोंटा बहुत प्रसिद्ध सीट है, तो यहाँ जो विश्लेषण हुआ उसमें एक मनीष कुंजाम जी भी वहां से प्रत्याशी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सीपीआई का उसको सिंबल नहीं मिला। तो अरविंद नेताम जी की जो पार्टी है वो उनसे आग्रह किए थे कि आप हमारी पार्टी के सिंबल से लड़ लीजिए। तो यहाँ कोंटा में त्रिकोणी मुकाबला हो गया है। बस्तर में एक और सीट जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है अंतागढ़ का सीट। अंतागढ़ का जो सीट है वहां पर कांग्रेस से बागी होकर के नाग जी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी पोटाई जी तो है ही, लेकिन दूसरी बात है विक्रम मंडावी जी भी हैं और यहाँ पर कांग्रेस किसी समय टिकट देती मंतूराम पवार जी भी हैं। तो 4 प्रकार के प्रत्याशी हैं और यहाँ अंतागढ़ का और पखांजूर बेल्ट का, दोनों बेल्ट का वोटिंग बिहेवियर है। और मार्केबल बात यह है आदित्य जी वहां पर कि पखांजूर में राउंड फिगर लगभग 90,000 से ज्यादा बंगाली वोट हैं। अब उनका रुख क्या होता है यह डिपेंड करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है बस्तर में कई सीटों पर त्रिकोणी चतुर्थ प्रकार से एंगल से यहां प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो चित्रकूट सीट है, जो संवाददाता वहां से कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चित्रकूट बीजेपी की वो प्रयोगशाला रही है जहां बस्तर में धर्म परिवर्तन की राजनीति की बात बहुत हुई है और वहां पर बड़े तादाद में जो धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी भी हैं। तो यहाँ भी
काफी रोचक चुनाव हो गया है आदित्य जी। जी, चलता हूं मैं राजनांदगांव। प्रमोद शेंडे मेरे साथ। प्रमोद, राजनांदगांव की जो सीटें हैं, राजनांदगांव खासतौर से राजनांदगांव, खुज्जी, मोहल्ला मानपुर और सबसे बड़ी बात है डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुद राजनांदगांव हॉट सीट सबसे ज्यादा रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन। किस तरह से देख रहे हैं बस्तर, माफ कीजिएगा, राजनांदगांव की सीटों को? प्रमोद जी आदित्य, बता दूं कि आपने सही कहा कि हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव सबकी नजर रहती है। राजनांदगांव सहित प्रदेश और देश की नजर रहती है। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह फिर से चुनाव मैदान में, और कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को यहाँ पर उतारा है। वो खास मित्र कहलाते हैं भूपेश बघेल के। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये कह सकते हैं कि बाहरी प्रत्याशी वाला मामला कहीं ना कहीं आता है, लेकिन यहाँ पर संगठन को एकजुट करना और गिरीश देवांगन को यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना, कहीं ना कहीं यहाँ एक मैसेज था सीधा सीधा कि संगठन एक होकर काम करे, नहीं तो चुनाव परिणाम जो भी होंगे उसके चलते जो भी नेता लूज करता है, माइनस करता है, उसका राजनीतिक भविष्य तय होगा। उसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला और मेहनत करी। रही बात रमन सिंह की, तो रमन सिंह शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके पकड़ मजबूत पकड़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाती, तो अब हम चुनाव प्रचार के दौरान देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है शहरी क्षेत्र में ज्यादा ताकत लगा रही, वहीं भाजपा जो है ग्रामीण क्षेत्र में ताकत लगा रही। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में रमन सिंह कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहे हैं। और अभी एक मुश्किल से कुछ घंटे पहले एक बड़ा बयान आया रमन सिंह का कि आप जो किसानों का, कि आप 2500 में धान बेचिए, 3100 में अगर हमारी सरकार बनती है, तो वो एक बड़ा आश्वासन होगा किसानों के लिए। ठीक। दूसरी चीज है कि जो कार्यकर्ता है मेरे साथ कवर्धा से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी चलता हूं। कवर्धा से संतोष हमारे साथ है। संतोष, झंडा विवाद कवर्धा से शुरू हुआ था। मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री मैदान में, विजय शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति शुरू करने वाले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा वहां पर है। और कवर्धा के अलावा पंडरिया की बात करूं, भावना बोरा जैसी कैंडिडेट यहां पर है। कवर्धा की दोनों सीटों को विश्लेषणात्मक अगर आप समझने की कोशिश करूं तो क्या देख रहे हैं आप कवर्धा की दोनों सीटों में? देखिए, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें, वहाँ पर मोहम्मद अकबर जो है चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जो है युवा वोटर लगभग 30,000 जिले में है, तो एक अहम भूमिका निभाएगी। उस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में बीजेपी को बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ पर जो कांग्रेस को वहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो आज आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, यहाँ पर सभा था, वहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दा उठा, तमाम तरह की बातें सामने आई। आपने एक बात और देखी होगी कि विजय शर्मा जो कांग्रेस के जो आपकी जगह बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सभी बैंकों को 2-2 लाख रुपए धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन घोषणा पत्र में शामिल नहीं हुआ। तो लोगों के पास में अब किस मुंह से जाएंगे, ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र कांग्रेस की एक मजबूत घोषणा पत्र माना जा रहा है। किसान वर्ग ऐसे वर्ग है जी बिल्कुल संतोष, देखिए मुकाबला टक्कर का है, कांटे की टक्कर है। आदित्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर संवाददाता से हम सुन रहे हैं कि चाहे कोई भी विधानसभा, चाहे बस्तर की सीट हो, चाहे दुर्ग संभाग की सीट हो, प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में और जुटे हुए अपनी जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल समय की कमी, इसलिए आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए 7 नवंबर को फैसला होगा और जनता लगाएगी मोहर उन प्रत्याशियों को जिनको वो अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है, और उसके नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो देखते रहिए बंसल न्यूज। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।